इस रचनात्मक कहानी की शुरुआत होती है मिरांडा नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी। मिरांडा को बच्चों को ट्रेनिंग देना और अलग अलग चीजें सिखाना बहुत अच्छा लगता, इसीलिए वो सारी चीजें करके अपने घर लौट रही होती है। मिरांडा को तो बच्चों को पढ़ाना और उन्हें नई चीजें सिखाना काफी अच्छा लगता था, इसीलिए वो हमेशा की तरह आज भी अपना सारा काम खत्म करके घर पर लौट रही होती है। मिरांडा तो अपने अंकल टॉम के साथ रहा करती थी, क्योंकि बचपन में मिरांडा के मॉम एंड डैड की कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी होती है। तब से अंकल टॉम ने ही मिरांडा को अच्छी तरीके से परवरिश दी और इतना बड़ा किया। टॉम तो एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो किसी म्यूजियम के लिए काम किया करता था, अलग अलग चीजें शोध करने की। टॉम ने तो अपने साथियों के साथ काफी एंशिएंट चीजें की खोज की होती है, जिसकी वैल्यू इस जमाने में कई मिलियन डॉलर्स होती है। टॉम तो यहाँ मिरांडा को खुद की बेटी समझता था और उसे उतना ही प्यार करता था। अब यहाँ पर हमें एक दिन पता चला कि मिरांडा अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ नाइट आउट के लिए जा रही है। उसने अपने अंकल को आकर सारी बातें बताई और उनसे परमिशन मांगी। टॉम को पता था कि मिरांडा अच्छी तरीके से सब कुछ संभाल सकती है, इसीलिए उन्होंने मिरांडा को परमिशन ग्रांट कर दी थी। मिरांडा कहती है कि मैं सुबह तक जल्दी आ जाऊंगी। मिरांडा के जाने के बाद टॉम कुछ सोचने लगा, लेकिन वो फिर किसी काम में बिजी हो जाता है। अब हमें अगले दिन एक पार्क के अंदर कोई आदमी दिखाया जाता है जो कि वॉकिंग कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक लेडी के ऊपर गई जो कोई और नहीं बल्कि मिरांडा होती है। मिरांडा ने तो कपड़े ही नहीं पहने थे और उसकी हालत बहुत खराब थी। उस अनजान आदमी ने तुरंत ही मदद के लिए एम्बुलेंस वालों को कॉल किया, जो जल्द से जल्द मिरांडा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। स्ट्रेचर पर लेटी हुई मिरांडा को धीरे धीरे होश आने लगा था, इसीलिए अब सारे डॉक्टर्स उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसे पहचानती हो। मिरांडा ने अपना नाम और अपने रिलेटिव्स के बारे में बताया। वहीं दूसरी तरफ अंकल टॉम जब मिरांडा के कमरे में जाते हैं तो उन्हें वो वहाँ पर नहीं दिखाई दी थी। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। थोड़ी ही देर में टॉम को कॉल आता है हॉस्पिटल की तरफ से, जो बता रहे थे कि मिरांडा नाम की लड़की बहुत बुरी हालत में है, तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। वहीं हॉस्पिटल के अंदर हमें मिरांडा को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी पर अजीब तरीके के निशान आने लगे थे। ये निशान मिरांडा को कुछ अजीब तरीके की चीज में बदल रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स मौजूद थे जो मिरांडा का एक्सरे निकालते हैं, पर एक डॉक्टर तो ये देखता है कि मिरांडा के एक्सरे किसी इंसान के ही नहीं लग रहे थे, बल्कि वो तो किसी अलग ही जानवर के होते हैं। उस असिस्टेंट ने जब अपने सीनियर को मिरांडा का एक्सरे दिखाया तो वो चौंक गए थे, लेकिन सीनियर बोलता है कि तुमने एक्सरे निकालने में कुछ गलती की है, इसीलिए जाकर वापस निकालो। वो असिस्टेंट अब तुरंत ही मिरांडा के पास चला गया था और वहाँ की एक्सरे मशीन ऑन करता है, लेकिन उसी वक्त अचानक मिरांडा होश में आने लगी थी, पर उसकी बॉडी में ड्रास्टिकली चेंजेस आने लगे। देखते ही देखते मिरांडा एक खतरनाक एलियन क्रिएचर में बदल जाती है, जो अपनी जीभ बहुत बड़ी कर सकती थी। मिरांडा ने तो उसी जीभ की मदद से सीधा उस असिस्टेंट को मार दिया और वहीं पर खत्म किया। बाहर निकलते ही अपने बड़े टेंटिकल की मदद से वो कई नर्सेस को भी मार देती है। हॉस्पिटल में चारों तरफ डेड बॉडीज ही दिखाई दे रही थी। अब यहाँ थोड़ी देर के अंदर टॉम आ जाता है मिरांडा को देखने के लिए, लेकिन वो बहुत डर जाता है इतनी खून देखकर। टॉम जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे मिरांडा वहां बेहोश हुई दिखाई देती है। पास जाने पर पता चला कि मिरांडा के बॉडी में अभी भी वो निशान मौजूद हैं, जिसे पता चलने पर टॉम ज्यादा शॉक नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि उसे इन चीजों के बारे में पहले से आइडिया है। उसने मिरांडा को उठाया और एक अजीब तरीके का इंजेक्शन लगा दिया। ये इंजेक्शन लगाते ही मिरांडा के बॉडी में जो चेंजेस हो रहे थे वो बदलने लगे। मिरांडा के नॉर्मल होने के बाद टॉम तुरंत ही उसे अपनी कार में दूसरी तरफ लेकर चला गया। मिरांडा जब अपने अंकल टॉम के साथ कार में बैठकर जा रही थी, तभी उसे होश आ जाता है। वो तो टॉम से पूछने लगी कि हॉस्पिटल में जितने भी लोग मारे गए वो मेरे वजह से हुए हैं कि नहीं। टॉम तो उसके सवाल का पूरा जवाब नहीं देता और सिंपली उसे चलने के लिए कहता है। यहाँ मिरांडा का सर फटा जा रहा था, क्योंकि उसे सच्चाई पता नहीं चलती और जरूर कुछ उसके बॉडी में अलग है। थोड़ी देर में ही टॉम मिरांडा को एक सुनसान जगह पर लेके जाकर सच्चाई बताता है। टॉम ने सिंपली कहा कि तुम इंसान हो ही नहीं, तुम्हें तो मैंने और मेरे एक स्टूडेंट फॉक्स ने एलियन डीएनए की मदद से लेबोरेटरी में बनाया था। मिरांडा के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे थे और वो तो ये पूछती है कि मैं तो आपके सिस्टर की बेटी हूँ। टॉम ने तो बोल दिया था कि मेरी कोई सिस्टर ही नहीं है और तुम्हारे तो कोई भी मॉम एंड डैड नहीं थे। टॉम ने अपने एक होनहार स्टूडेंट फॉक्स का नाम बताया, जो कि उसके साथ ही पहले काम किया करता था गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। गवर्नमेंट ने हमें एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुलाया, जिसमें उन्होंने हमें एलियन डीएनए दिया होता है। तो टॉम और फॉक्स ने मिलकर उस एलियन डीएनए को इंसानी डीएनए से मिलाकर देखा, जिससे कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मिरांडा को क्रिएट किया होता है। पर एक समय के बाद टॉम को कुछ सही नहीं लग रहा था। भले ही मिरांडा एक एलियन डीएनए से बनाई गई है, पर उसके अंदर जान तो मौजूद होती है और वो नहीं चाहता था कि मिरांडा के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाए। इसीलिए टॉम मिरांडा को लेकर वहां से कहीं दूर आ गया और यहाँ एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। लेकिन मिरांडा पूछ रही थी कि आखिर मेरे बॉडी को हो
हो क्या रहा है। टॉम ने बताया कि हमारे इन्वायरमेंट में रहकर तुम्हारी एलियन डीएनए वाली बॉडी थोड़ी सी बीमार होती जा रही है, जिससे कि वो अपने असली रूप में आए बिना रह नहीं सकती। बट यहाँ टॉम ने डिसाइड कर लिया था कि वो मिरांडा को ठीक करके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि उसके स्टूडेंट फॉक्स के पास होती है। इसीलिए टॉम मिरांडा को लेकर सीधा निकल पड़ा था मैक्सिको की तरफ, जहाँ पर उसका स्टूडेंट फॉक्स रहता है। लगातार ट्रेवल करते हुए वो मैक्सिको पहुंच जाते हैं और रात होने के कारण वो एक मोटेल में रुकते हैं। टॉम ने तो शुरुआत में एक बार के अंदर फॉक्स के बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर कोई भी फॉक्स के बारे में नहीं जानता था। फॉक्स अपने सारे काम और एक्सपेरिमेंट एकदम चोरी चुपके करता है, जिससे किसी को अंदाजा ही नहीं लगता। लेकिन उस जगह पर एक ओल्ड आदमी होता है जो बार बार टॉम को घूरते जा रहा था। शायद उस आदमी को कुछ पता है, बट वो उस मोमेंट पर कुछ नहीं कहता। अब सुबह होने के बाद टॉम मिरांडा को एक सिरिंज प्रोवाइड करता है, जिसमें कि वो दवाई थी जब मिरांडा बीमार पड़ने लगे तो उसे वो इंजेक्शन अपने बॉडी में इंसर्ट करना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो कमजोर होकर एलियन में कन्वर्ट हो जाएगी और आसपास के सभी लोगों को मारने लगेगी। मिरांडा इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाती है, जिसके बाद टॉम वहां से निकल गया था। वो हर एक जगह पर घूमकर फॉक्स के बारे में किसी भी हालत में पता लगाने की कोशिश करता है, बट अफसोस अभी तक उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला होता। टॉम जब एक पब्लिक एरिया में पहुंचता है तो वो कुछ बच्चों से पूछ रहा था, लेकिन थोड़ी ही दूर पर हमें एक नन दिखाई देती है। उस नन की आंखें एकदम अजीब लग रही थी, जैसे कि वो कोई इंसान है ही नहीं। फिर जाकर हमें पता चलता है कि वो मिरांडा की तरह एलियन है, जो शायद अब सीधा जाकर टॉम पर हमला करना चाहती थी। टॉम ने भी उस नन को देखा जो अपना नुकीली टंग बाहर निकालती है उसे मारने के लिए। टॉम जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। वो नन तो बिल्डिंग्स के ऊपर से जंप लगा रही थी, जैसे उसके लिए ये नॉर्मल बात हो। उस नन एलियन ने तो अपनी जीभ बाहर निकालकर टॉम के पैर को ही पकड़ लिया था, लेकिन उसी जगह पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिससे कि नन को छुपना था, इसीलिए वो टॉम का पैर छोड़ देती है। टॉम को वहां पर अच्छा चांस मिल गया, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर कहीं दूर निकल जाता है। अब रास्ते में भागते हुए उसकी मुलाकात उसी बूढ़े आदमी से होती है जो पब में मिला था। वो बूढ़ा आदमी टॉम से कहने लगा कि मुझे पता है कि फॉक्स कहाँ मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। टॉम तो उस बूढ़े आदमी की बात सुनने लगा, जो बता रहा होता है कि तुम्हें ठीक 12 बजे एक कैब लेनी है जो तुम्हें फॉक्स के सीक्रेट प्लेस तक लेकर जाएगा। लेकिन फॉक्स से मिलने के लिए तुम्हें पेपर पे एक प्रॉपर रीजन लिखना होगा, जिससे कि फॉक्स तुमसे मिले और तुम्हारी मदद कर सके। इसीलिए वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने लगा। वो बताई गई कैब करता है और एक पेपर पे रीजन लिख के छोड़ देता है। लेकिन वो कैब ड्राइवर तो कोई और नहीं बल्कि एलियन था, जिसने अपने बड़े बड़े टेंटिकल की मदद से टॉम पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। टॉम तो लगातार भागने लगा, क्योंकि ये एलियन क्रिएचर इसकी जान ले सकता है। टॉम को भी ताज्जुब हो रहा होता है कि इनकी तादाद इतनी कैसे बढ़ गई। वो और उसके स्टूडेंट फॉक्स ने तो एक ही एलियन डीएनए वाली इंसान बनाया था, जो कि मिरांडा होती है। फिर आखिरकार चारों तरफ इतने एलियन डीएनए वाले क्रिएचर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। टॉम तो अब तुरंत ही उस एलियन से बचने के लिए टैक्सी के अंदर चले जाता है और उसे टक्कर मारते हुए एक जगह पर फंसा देता है। जिसके बाद उस एलियन को खत्म करने के लिए टॉम ने उसके ऊपर कई सारे पेट्रोल गिरा दिए और वहां पर आग लगा दी, जिससे वो एलियन डीएनए वाला इंसान मारा गया। टॉम की जान जाने से बाल बची थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसी बूढ़े आदमी के पास आया और उसे धमकी देने लगा कि तुमने मुझे गलत वे क्यों बताया था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी पहले से तैयार होता है गन लेकर। उसने पॉइंट आउट कर दिया टॉम को, जिससे कि टॉम कुछ नहीं कर सकता था। पर अचानक कब एंट्री होती है मिरांडा की। वो तो टॉम को खतरे में देखकर एलियन में कन्वर्ट होने लगी थी, जिसकी आंखें एकदम व्हाइट हो जाती हैं। बूढ़ा आदमी इसे देखकर इतना डर गया कि उसने तुरंत ही फॉक्स का पता बता दिया था, एकदम करेक्ट वाला। अब टॉम और मिरांडा को फॉक्स की लोकेशन का पता होता है, जिसे लगातार फॉलो करते हुए वो उस कारखाने के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां शायद उन्हें फॉक्स मिल सकता है। मिरांडा को कुछ महसूस होने लगा और वो टॉम को बताती है कि शायद फॉक्स यहीं पर है। मिरांडा एक दरवाजे के पास चली गई और बता रही होती है कि फॉक्स इस दीवार के पीछे है और पता नहीं क्यों वो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है। मिरांडा ने तुरंत ही वहां के लॉक को टच किया, जिससे उसे पासवर्ड के बारे में पता चल जाता है। वो तो तुरंत ही अब टॉम के साथ अंदर चली गई। हमें दिखाया गया कि फॉक्स एक लेडी के साथ बेड पर मजे कर रहा था। टॉम ने जब उसे बुलाया तो फॉक्स भागता हुआ चला आता है। वो दूसरी लेडी और कोई नहीं बल्कि वही नन थी, जिसने इससे पहले टॉम के ऊपर हमला किया था। उस लेडी का नाम सारा होता है, जिसके बारे में फॉक्स ये कह रहा था कि मैंने ही एलियन डीएनए को कंबाइन करके इसे बनाया है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं जो चाहूं इससे करवा सकता हूँ। टॉम को ये चीजें गलत लग रही थी, क्योंकि अपने फायदे के लिए एलियन डीएनए यूज करना खतरनाक हो सकता था। तब जाकर फॉक्स एक और केस के बारे में बताता है कि जिस ड्राइवर ने आपके ऊपर हमला किया उसे भी मैंने ही जिंदा किया था एलियन डीएनए की वजह से। उस आदमी की मौत कई दिन पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी, बट उसके फैमिली मेंबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि इसे वापस जिंदा कर दिया जाए, तो फॉक्स ने ही एलियन डीएनए उसके बॉडी में इंसर्ट करके उसे वापस रिवाइव कर दिया। टॉम फॉक्स की इस बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए वो सीधा पॉइंट पर आता है। उसने बता दिया कि
मिरांडा की तबीयत खराब हो रही है और अगले ही मोमेंट में अचानक मिरांडा नीचे गिर जाती है, जिसके बॉडी पर वही निशान पड़ने लगे थे। जल्द से जल्द अब फॉक्स मिरांडा को अपने स्ट्रेचर पर लिटाता है और उसकी जांच पड़ताल करने लगता है। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट्स आने पर फॉक्स टॉम को बता रहा था कि मिरांडा के पास टाइम अब बहुत कम है, उसके अंदर का एलियन डीएनए अब बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा है और शायद मिरांडा कुछ ही दिनों के अंदर मारी जाए, क्योंकि भले ही एलियन डीएनए इंसानों के अंदर जाकर उन्हें ताकत प्रोवाइड करता था, बट उस एलियन डीएनए का भी लाइफ स्पैन होता है जो शायद अब मिरांडा के अंदर खत्म हो जाएगा। ये बातें सुनने के बाद टॉम तो पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने भले ही मिरांडा को एक लेबोरेटरी में बनाया है, पर उसका तो टॉम के साथ एक अटैचमेंट हो चुका है। टॉम तो मिरांडा को अपने से दूर कभी नहीं होने देना चाहता था, बट अब शायद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। होश में आने पर मिरांडा को भी ये बातें पता चल चुकी थी। वो तो अपने आखिरी मोमेंट टॉम के साथ बिताने के लिए चर्च में चली गई। दोनों बैठकर प्रे करने लग जाते हैं। मिरांडा तो अब टॉम से कह रही थी कि मैं वापस से सिटी में जाना चाहती हूँ और पुलिस वालों को सरेंडर करना चाहती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने अनजाने में मैंने कई सारे लोगों को जान से मार दिया था। इसीलिए मिरांडा खुद को दोषी मानती थी और पुलिस वालों के हवाले करना चाहती थी। यहाँ से हमें क्लियर इंटेंशंस पता चलते हैं मिरांडा के, जो एक एलियन होने के बावजूद भी उसमें इंसानियत जिंदा है। टॉम ने तो ये बातें सुनने के बाद सीधा मिरांडा को गले ही लगा लिया। अब यहाँ थोड़ी ही देर के अंदर मिरांडा और टॉम के पास फॉक्स आ जाता है। फॉक्स उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता था, इसीलिए अपने साथ लेकर चला गया। वो सभी तो फॉक्स की लेबोरेटरी में आ जाते हैं और यहाँ फॉक्स उन्हें एक सच्चाई बताता है। वो टॉम को बताने लगा कि अगर मिरांडा को हमें बचाना है तो उसका एक रास्ता हो सकता है। इसके लिए हमें किसी इंसान को मारना होगा और उसके बॉडी के सारे सेल्स ट्रांसफर करने होंगे मिरांडा की बॉडी में, जिससे मिरांडा के अंदर का एलियन डीएनए अच्छी तरीके से डेवलप हो पाए। लेकिन ये बात सुनते ही मिरांडा और टॉम एकदम से मना कर देते हैं, क्योंकि वो किसी की भी जान नहीं ले सकते एक दूसरे की जान बचाने के लिए। लेकिन फॉक्स सिंपल बात कहता है कि शहर में कई सारे क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, अगर उनमें से किसी एक को मार भी दिया जाए तो समाज का ही भला होगा और उसकी मदद से मिरांडा की जान बच सकती है। बट मिरांडा और टॉम इस बात पर अभी भी एग्री नहीं कर रहे होते। लेकिन अब उसी रात मिरांडा के बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। वो और ज्यादा बीमार होती जा रही थी, जैसे लगता है कि उसके अंत का समय नजदीक आ चुका है। टॉम और फॉक्स तो तुरंत ही पकड़कर मिरांडा को लेबोरेटरी में लाते हैं उसका इलाज करने के लिए। फॉक्स ने टॉम को कह दिया कि तुम किसी इंसान को लेकर आओ जिससे कि मैं मिरांडा के सेल्स बदल सकूं। टॉम यहाँ पर मजबूर था, इसीलिए वो तुरंत ही निकल पड़ा नाइट क्लब के अंदर, जहाँ उसे कोई मिल जाए। तभी अचानक टॉम की नजर एक प्रोस्टिट्यूट पर जाती है। वो प्रोस्टिट्यूट भी समझ गई थी, क्योंकि टॉम उसे ही घूरा जा रहा था। प्रोस्टिट्यूट तो टॉम को लेकर सीधा बैकयार्ड में आ जाती है और उससे क्लोज आने की कोशिश करती है। टॉम का भले ही थोड़ा सा मन कर रहा था, लेकिन ये समय क्लोजनेस बनाने का नहीं है, बल्कि उसे तो मिरांडा की जान बचानी थी। टॉम तो उस लेडी को गुमराह करने की कोशिश करता है कि मेरे पास इससे भी अच्छी जगह है ये चीज करने के लिए, बट शायद वो लेडी इन सारी चीजों में पहले से माहिर थी। उसने तो तुरंत ही गन निकाली और टॉम के सारे पैसे छीनने लगी। वो हर एक लोगों के साथ ऐसा ही करती थी जो उसके करीब आने की कोशिश करता। लेकिन अच्छी बात होती है कि उस जगह पर जारा आ गई। जारा ने तो पंच मारकर उस लेडी को वहीं बेहोश कर दिया। बाद में पता चला कि फॉक्स ने ही जानबूझकर जारा को यहाँ पर भेजा होता है ताकि वो टॉम की मदद कर सके। अब वो दोनों उसी प्रोस्टिट्यूट को उठाकर लेबोरेटरी की तरफ लेकर आने लगे। फॉक्स को ये चीजें गलत लग रही थी, लेकिन फिलहाल उसे मिरांडा दिख रही होती है कि उसे उसकी जान बचानी है। लेबोरेटरी में हमें दिखाया गया कि मिरांडा की हालत पहले से खराब हो चुकी है, बट अब उनके सामने एक दूसरा इंसान था जिसके डीएनए और सेल्स मिरांडा से वो इंटरचेंज कर सकते थे। फॉक्स ने अपना पूरा सेटअप क्रिएट कर लिया था, जिसमें वो अलग अलग तरीके के चैम्बर बनाता है। ये चैम्बर भी इंसानी डीएनए से बने थे। एक चैम्बर में वो प्रोस्टिट्यूट को रख देता है तो दूसरे में मिरांडा को। और अब फॉक्स ने अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर वो डीएनए को इंटरचेंज कर देगा, पर इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि मिरांडा सही सलामत रहेगी। कई घंटे बाद आखिरकार ये मिशन सक्सेसफुल होता है। मिरांडा तो अब एकदम अच्छी तरीके से उस चैम्बर को तोड़ते हुए बाहर आ जाती है। टॉम यहाँ पर मिरांडा को पकड़ने के लिए गया, पर यहाँ पता चला कि मिरांडा टॉम को पहचान ही नहीं पा रही है और वो उसके ऊपर हमला कर रही थी। ऐसा अजीब तरीके का बिहेवियर टॉम ने पहली बार देखा होता है। लग रहा था कि मिरांडा का अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल ही नहीं। कुछ ही देर के अंदर मिरांडा वापस से बेहोश हो गई, जिसे कि ट्रीटमेंट के लिए रख दिया जाता है। टॉम तो यहाँ मिरांडा को लेकर काफी सीरियस था कि उसे क्या हो गया है। जब से मिरांडा को होश आया है, वो अजीब तरीके से बिहेव करती और लोगों को घूर कर देखती। मिरांडा का पूरा बिहेवियर उस प्रोस्टिट्यूट जैसा हो गया था, क्योंकि उसके ही डीएनए और सेल्स मिरांडा में ट्रांसफर हुए थे, यानी कि उसका बिहेवियर भी मिरांडा में ट्रांसफर हो चुका है। मिरांडा तो अब सीधा जाकर अपने अंकल टॉम को ही सेड्यूस करने लग जाती है और उसके क्लोज आती है। लेकिन टॉम मिरांडा को अपनी बेटी मानते थे, इसीलिए वो उसे दूर कर देते हैं।
मिरांडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, इसीलिए वो अपने कपड़े पहनकर बाहर की तरफ निकल जाती है। टॉम उसे रोक नहीं पाता क्योंकि ये एलियन थी और अगर मिरांडा चाहे तो टॉम को भी मार सकती है। मिरांडा अब वहां से सीधा ट्रेवल करते हुए एक आदमी के पास पहुंची और उसके क्लोज आने की बात करने लगी। वो तो उसके साथ डायरेक्टली जाकर फ्लर्टिंग करती है, पर हमें बाद में पता चला कि ये आदमी भी एलियन डीएनए से बना है, जो कि हाफ इंसान और हाफ एलियन था। जरूर फॉक्स ने ही इसे ऐसा बनाया होगा किसी रीजन के कारण। मिरांडा को जैसे ही इसकी भनक लगती है तभी वो अपने बॉडी में से टेंटिकल निकालकर तुरंत ही उस आदमी को मार देती है, क्योंकि वो एलियन के साथ संबंध नहीं बना सकती और वो हर एक एलियन को अपना दुश्मन ही मानती थी। एक समय पर तो हमें उन दोनों का असली रूप दिखाया गया जो खतरनाक एलियंस में थे, जो खतरनाक एलियंस का होता है। बट अफसोस वोमेन हमेशा जीतती ही है। वो आदमी तो बेचारा मारा गया। टॉम यहाँ लेबोरेटरी में बैठा था, तभी फॉक्स उसके पास आकर पूछता है कि मिरांडा कहाँ पर चली गई है। टॉम ने बताया कि उसका बिहेवियर बहुत अजीब था और वो सीधा गुस्से में यहाँ से कहीं दूर चली गई। फॉक्स तो टॉम को अब एक सीरियस कंडीशन के बारे में बताता है कि मिरांडा के अंदर जो डीएनए सेल्स मौजूद थे वो अब उस प्रोस्टिट्यूट के हैं, यानी कि कुछ बिहेवियर उसका मिरांडा में ट्रांसफर हुआ है और अगर हमने मिरांडा को नहीं रोका तो वो इंसानों के साथ संबंध बना के अपने जैसे और भी एलियंस पैदा करेगी। पर टॉम कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बचपन में ही उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ पर चीजें बदल चुकी थी। फॉक्स कहता है कि रीजनरेशन टेक्नोलॉजी का यूज करने के कारण जो सेल्स मैंने उसकी बॉडी में ट्रांसफर किए हैं उससे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वापस से जनरेट हो चुके हैं, यानी कि मिरांडा के पास वो पूरी एबिलिटी है कि वो अपने जैसे कई एलियंस को पैदा कर सकती है और वो इसी सिलसिले में बाहर गई होगी। फॉक्स और टॉम को तो मिरांडा को जल्द से जल्द रोकना होगा ताकि एलियंस की तादाद बढ़ती ना जाए। टॉम बहुत ही ज्यादा परेशानी में था, इसीलिए वो प्रे करने के लिए चर्च में चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक फादर से हो रही थी। वो फादर टॉम को सारे रिचुअल बताता है कि वो अपने दिमाग को शांत कैसे करेगा, लेकिन वहाँ पर अचानक ज़ारा की एंट्री होती है और उसने तुरंत ही फादर पर हमला करके उन्हें जान से मार दिया था। अब ऐसा ज़ारा ने क्यों किया, इसके पीछे एक बहुत ही डार्क रीजन है, पर अब अचानक वो टॉम पर भी हमला करके उससे मारने की कोशिश करने लगी। टॉम समझ चुका था, इसीलिए वो बड़ी चालाकी दिखाता है और एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर को ज़ारा के ऊपर गिराने में कामयाब हो जाता है। ज़ारा उसी के नीचे दब चुकी थी। टॉम को लगा कि ज़ारा मर चुकी है, इसीलिए वो वहां से मिरांडा को ढूंढने निकल पड़ा। वहीं मिरांडा एक नाइट क्लब में पहुंचती है और वहां पर गा रही एक सिंगर को बेहोश करके उसके सारे कपड़े पहन लेती है। मिरांडा स्टेज पर खड़ी होकर बहुत सारे मूव्स कर रही थी, जिसे देखकर एक आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। उस आदमी ने गलती ये कर दी कि वो मिरांडा को अलग अलग जगहों पर टच करने लगा, जिससे मिरांडा को गुस्सा आ जाता है। उसने अब तुरंत ही अपनी बड़ी सी जीभ निकाली और उस आदमी के कान के अंदर घुसा दिया, जिससे कि वो अनजान आदमी वहीं पर मारा जाता है। इस पूरे हादसे को देखकर अंदर मौजूद जितने भी लोग थे वो बाहर भागने लगे। थोड़ी देर के अंदर ही वहां पर फॉक्स भी पहुंच जाता है, जिसके अंदर जाते ही मिरांडा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो अपने कपड़े निकालने लगी, यानी कि वो अब सीधा फॉक्स के साथ इंटीमेट होने के लिए आगे बढ़ती है। उसने अपना काम तो कर दिया, लेकिन अब सारे सीट्स अपने बॉडी में लेने के बाद वो फॉक्स को मार देती है। ऐसा सेम टू सेम एनिमल किंगडम में होता है कि अगर फीमेल ज्यादा ताकतवर है तो इंटीमेशन के बाद वो मेल को मार देती है। थोड़ी देर बाद जब वहां टॉम पहुंचा तो उसे फॉक्स की डेड बॉडी दिखाई दे रही थी। फॉक्स का मेन पार्ट तो अभी भी वैसे का वैसा ही था, लेकिन अब टॉम की नजर मिरांडा पर जाती है, जिसकी हालत पहले से खराब हो चुकी थी, यानी कि उसकी बॉडी पर फिर से वैसे ही निशान आ रहे होते हैं। टॉम तुरंत ही मिरांडा को लेकर लेबोरेटरी में पहुंचता है ताकि उसका कुछ इलाज किया जा सके, पर मिरांडा यही कह रही थी कि मैं अब नहीं बचने वाली, मुझे जल्द से जल्द खत्म कर दो, क्योंकि मेरे अंदर एक निर्दयी एलियन मौजूद है जो इंसानों को बेरहमी से मारता जा रहा है। मिरांडा को तो अब जीने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था और वो जाना चाहती थी, लेकिन टॉम इस तरीके से कैसे अपनी बेटी को मरने दे सकता था। वो हर कोशिश करता है उसे बचाने की। उसी मोमेंट पर हमें ज़ारा को दिखाया गया, जो कि अभी भी मरी नहीं होती। वो अब सीधा उठकर अपनी एलियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि टॉम की तरफ बढ़ने लगी, उसे अपने बड़े बड़े टेंटिकल से मारने के लिए। टॉम के ऊपर लगातार हमला करने के कारण वो घायल हो गया और वहीं पर गिर गया था। बट अब यहाँ टॉम को बचाने के लिए मिरांडा आ गई, जो खुद अपने एलियन फॉर्म में होती है। मिरांडा और ज़ारा तो एक दूसरे के सामने थे और काफी ज्यादा चोट पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन मिरांडा के पास अलग अलग फाइटिंग टेक्निक्स थी, जिसे वो ज़ारा पर अप्लाई करती है और अपने टेंटिकल उसके बॉडी में घुसाकर काफी घायल कर देती है। इन सारी चीजों के बाद मिरांडा पता नहीं क्यों टॉम की तरफ बढ़ने लगी, यानी कि वो एलियन रूप मिरांडा के ऊपर हावी होता जा रहा है। टॉम एकदम निहत्था था और वो कुछ भी नहीं कर पाता।
बट जैसे ही मिरांडा आगे बढ़ी तो पीछे से ज़ारा उठ जाती है जो मरी नहीं होती, और उसने अपने सारे टेंटिकल मिरांडा की बॉडी में घुसा दिए और उसे खत्म कर दिया। मिरांडा खत्म हो गई, लेकिन टॉम को पता था कि ज़ारा उसे मार कर रहेगी, इसीलिए वो उस मोमेंट का फायदा उठाता है और पास ही में पड़ी हुई एक गन उठाकर सीधा फायर करता है ज़ारा के ऊपर। वो सारी गोलियां ज़ारा के बॉडी से आर पार हो जाती हैं, जिससे ज़ारा वहीं पर मर गई। वो अपनी एलियन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे गिर जाती है, यानी कि टॉम की जान बच गई, लेकिन वो अपनी बेटी जैसी लड़की मिरांडा को नहीं बचा पाया। टॉम ने तो जाते जाते उस पूरे कारखाने को आग लगा दी थी कि एलियन डीएनए एक भी ना बचे और आगे चलकर इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट ना कर पाए। पूरा का पूरा कारखाना तबाह हो गया था और टॉम वहां से निकल जाता है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।